जितनी भी पत्नियां हैं वो अगर अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती हैं, अपना ससुराल छोड़ के कहीं और रहना चाहती हैं, तो वो ससुराल को छोड़ने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान में रखें और ससुराल छोड़ते समय ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। तो ये सारी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप सभी लोगों को पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, पहली बात तो क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में आप सभी लोग देखते हैं, सुनते हैं, आप लोगों को जानकारी होती होगी कि हस्बैंड और वाइफ में जब भी कभी आपस में विवाद होता है तो बहुत सारी पत्नियां होती हैं जो कि उन बातों को, उन झगड़ों को इग्नोर करती हैं। लेकिन बहुत सी पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो कि अगर विवाद हुआ है तो उसे और ज्यादा बढ़ा देती हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो अपना ससुराल छोड़ देती हैं और अलग जाकर के रहने लगती हैं। जैसे ही वो अलग जाकर के रहने लगती हैं तो फिर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो क्या होता है कि जिस टाइम महिला अपना घर छोड़ के अपने मायके गई होती है, उस टाइम वो थोड़ा सा क्रोध में रहती है, उसे गुस्सा रहता है, थोड़ा सा नाराज रहती है अपने पति के प्रति, अपने ससुराल वालों के प्रति। ऐसे में क्या होता है कि और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो लोग आ करके उस महिला को और ज्यादा भड़काना शुरू कर देते हैं। वो महिला और भड़कती है और केसेस कर देती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है। उसे जो लोग कहते हैं वही शुरू कर देती है काम करना। इससे क्या होता है कि उनका परिवार बिगड़ता है। जो लोग आए, उन्होंने बातें बनाई, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको सिखाया, और वो लोग तो दूर हो गए वहां से। और आप गुस्से की वजह से, चीजों को ना समझने की वजह से आप उन लोगों की बातों में आ जाती हैं। आपको लगता है कि जो लोग आपको समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं, वो आपके बहुत ज्यादा हमदर्द हैं, और आप उनकी बातों में आकर के अपना परिवार बिगाड़ लेती हैं। जो भी आपस में संबंध होते हैं अच्छे, वो दोबारा फिर से अगर आप केस करती हैं झूठे कई सारे, केवल पति को झुकाने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए, या फिर आपको लगता है कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, अब तो हम इसको सबक सिखाएंगे, यानी कि सबक सिखाने के लिए, तो ये उल्टा उस महिला पे ही भारी पड़ता है। क्योंकि जो रिलेशनशिप नॉर्मल रहता है वो फिर झूठे केस करने के बाद उन पतियों के मन में वैसा रिलेशनशिप फिर से नहीं हो पाता है। और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि पति फिर ये सोच लेते हैं कि अब तो मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है, हमें इनसे बिल्कुल अलग हो जाना है। वो डाइवोर्स यानी कि तलाक तक की सोच लेते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो कि हमने पहले कहा आप लोगों से कि ससुराल छोड़ते समय आपको गलती नहीं करनी है। वो क्या गलती नहीं करनी है? वो ये है कि मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, आप अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके जाना चाहती हैं, तो उस टाइम आप अपने बच्चों को साथ में लेकर जरूर जाएं, उन्हें छोड़ के ना जाएं। क्योंकि क्या होता है कि आप जब चली जाती हैं फिर इसके बाद थोड़ा सा जब गुस्सा शांत होता है तो आपको लगता है कि हम तो अपने बच्चों को भी छोड़ आए हैं, अब तो मुझे अपने बच्चों को अपने पास में रखना है। तो आप बाद में अपने बच्चों को अपने पास में रखने के लिए बोलती हैं, तो जो आपके पति हैं वो मना करते हैं। जब वो मना करेंगे तो फिर आप चाइल्ड कस्टडी का केस करेंगे, और जब चाइल्ड कस्टडी का केस करेंगी तो अगर बच्चा 4 साल से कम का है तब तो वो बच्चे जो 4 साल से कम के हैं वो तो माता की कस्टडी में चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि बच्चा 4 साल से ज्यादा है, तो वो बोलने में समर्थ है और कुछ बातों को समझने के लिए भी वो समर्थ है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोर्ट के द्वारा बच्चों से पूछा जाता है
कि आपको बेटा किसके साथ रहना है, अपनी माँ के साथ रहना है या अपने पिताजी के साथ में रहना है, आपको कहाँ कंफर्ट लगता है। तो अगर ये बोल देते हैं कि मुझे अपने पिताजी के साथ में रहना है, तो जो कोर्ट है वो ये देखेगी कि बच्चा कहाँ पर सेफ रहेगा, कहाँ उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा और बच्चा कहाँ कंफर्ट महसूस कर रहा है, उसे बच्चा दे दिया जाएगा। तो बच्चे को साथ में ही लेके जाए। दूसरी बात हम पतियों के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, वो ये है कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी चली जाती है बच्चों को छोड़ के और बच्चे उस टाइम आपके साथ हैं, तो आपके साथ बच्चे अगर हैं और आप अपने बच्चों को अपने साथ में रखना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखें, उनका पढ़ाई लिखाई का जो भी है वो सब मैनेज करके रखें, उनको अच्छे से प्यार करें, उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करें। और जब आप उनका ख्याल रखेंगे, उनका देखभाल करेंगे, तो बच्चे जब कोर्ट में पूछा जाएगा तो वो फिर बोल देगा कि हाँ, मुझे अपने पापा जी के साथ में ठीक है, सेफ है और वो अच्छे से मुझे रखते हैं। तो ऐसे में क्या है कि बच्चा आपके साथ ही रहेगा, आप अच्छे से उनकी देखभाल कर सकते हैं। और हो सकता है ऐसे में ये भी होता है कि माँ को थोड़ा सा बच्चों से लगाव भी रहता है, जिसकी वजह से अगर बच्चा मना करता है अपनी माँ के पास जाने के लिए, तो हो सकता है कि जो माँ है, जो पत्नी है, वो दोबारा से आप सबके पास आ जाए और परिवार को फिर से मिला करके रहने लगे। लेकिन अगर पत्नियां ससुराल छोड़ के जाती हैं, वो नहीं रहना चाहती हैं अपने पति के साथ में, तो और वो ये भी चाहती हैं कि उनके बच्चे उनके साथ में रहें, और वो अगर अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकती हैं, तो वो ससुराल छोड़ते समय अपने बच्चों को अपने साथ में ही लेकर जाए, ना कि उसे घर पे छोड़ के जाए। लेकिन हाँ, अगर वो बच्चों की देखभाल कर सकती है, उनका फ्यूचर सेव कर सकती हैं, तो ये जानकारी मुझे लगा कि आप सभी लोगों को देना आवश्यक है। मेरे द्वारा अगर ये जानकारी जो दी गई है आप सभी लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।